नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबरों में हम देखेंगे, संपर्क में आने से फैलता है ब्लैक फंगस, किन लोगों को है ज्यादा खतरा, जाने क्या बोले एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया। विदेश यात्रा के लिए जरूरी होगा वैक्सीन पासपोर्ट, डब्ल्यूएचओ जल्द तैयार करेगा गाइडलाइन। कोरोना से ठीक होने के कितने हफ्तों तक सबसे ज्यादा रहता है ब्लैक फंगस का खतरा, एम्स के सीनियर डॉक्टर ने दिया जवाब। डब्ल्यूएचओ के सदस्य का कहना है, अगले कुछ साल में स्पष्ट होगा महामारी कैसे फैली है। बच्चों पर जून से कोवैक्सीन टीके का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो सकता है। भारत बायोटेक ने कहा, महाराष्ट्र में 1 जून से लॉकडाउन में मिल सकती है राहत, मिलेगी ये शुरुआती छूट। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। संपर्क में आने से फैलता है ब्लैक फंगस, किन लोगों को है ज्यादा खतरा, जाने क्या बोले एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया। एक तरफ देश में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, तो दूसरी तरफ संक्रमण को मात देने वाले कई लोग ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस के शिकार बन रहे हैं। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कमजोर इम्यूनिटी वालों को ब्लैक फंगस का खतरा अधिक है। उन्होंने कहा कि यह ब्लैक फंगस मुख्य तौर पर साइनस, नाक, आंख के आसपास की हड्डियों में पाया जाता है और मस्तिष्क में प्रवेश कर सकता है। कभी कभी यह लंग्स में भी मिलता है। गुलेरिया ने यह भी कहा कि अलग अलग हिस्सों में होने वाले फंगस का रंग भी अलग होता है। फंगल इन्फेक्शन संक्रामक रोग नहीं है, यानी यह किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले दूसरे लोगों में नहीं होता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में लगातार 11वें दिन कोरोना संक्रमण के नए मामले की तुलना में ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। वहीं संक्रमण दर घटकर 8% हो गई है। कुल 71% उपचाराधीन मरीज कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उड़ीसा में हैं। और आज की दूसरी बड़ी खबर में हम देखेंगे, विदेश यात्रा के लिए जरूरी होगा वैक्सीन पासपोर्ट, डब्ल्यूएचओ जल्द तैयार करेगा गाइडलाइन। कोरोना की दूसरी लहर के बीच दुनिया में तेजी से टीकाकरण शुरू हो गया है। इसके साथ ही वैक्सीन पासपोर्ट को लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई हैं, यानी विदेश यात्रा के लिए टीका लगवाना जरूरी होगा। संभावना है कि वीजा की शर्तों में इसे जोड़ा जा सकता है। इसके मद्देनजर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ भी इस दिशा में सक्रिय हो गया है। संभावना है कि आने वाले दिनों में सभी देशों के साथ चर्चा के बाद संगठन एक विस्तृत गाइडलाइन इस बारे में जारी कर सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि ऐसी खबरें हैं कि कुछ देश अपनी गाइडलाइन बना रहे हैं, जिनमें सभी मौजूदा टीके शामिल नहीं किए जा रहे हैं। इसके बाद भारत समेत कई देशों ने इस मुद्दे को डब्ल्यूएचओ के समक्ष रखा है। सूत्रों की माने तो ज्यादातर देश चाहते हैं कि टीकाकरण में सभी मौजूदा टीकों को शामिल किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने कहा कि वैक्सीन पासपोर्ट को लेकर डब्ल्यूएचओ से चर्चा चल रही है तथा अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। दरअसल तब ऐसी खबरें आई थीं कि कुछ देश कोरोना वैक्सीन यानी कोवैक्सीन पासपोर्ट का हिस्सा नहीं मान रहे हैं। और आज की तीसरी बड़ी खबर में हम देखेंगे, कोरोना से ठीक होने के कितने हफ्तों तक सबसे ज्यादा रहता है ब्लैक फंगस का खतरा, एम्स के सीनियर डॉक्टर ने बताया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में ब्लैक फंगस बीमारी के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। देश भर के विभिन्न राज्यों में 8000 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले मिल चुके हैं। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना के इलाज के दौरान स्टेरॉयड का गलत तरीके से इस्तेमाल भी ब्लैक फंगस की एक वजह बन सकता है। एक्सपर्ट्स की इन राय के दौरान लोगों के मन में यह भी सवाल उठ रहा है कि कोरोना से संक्रमित होने के कितने दिनों तक ब्लैक फंगस का खतरा सबसे ज्यादा बना रहता है। एम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पी शरद चंद्रा ने बताया है कि कोरोना से संक्रमित हो चुके मरीजों में 6 हफ्तों तक ब्लैक फंगस का खतरा सबसे अधिक होता है। यह फंगल इन्फेक्शन आमतौर पर मिट्टी, पौधे, खाद और सड़े हुए फलों और सब्जियों में पाए जाते हैं। यह दिमाग, साइनस, फेफड़ों पर असर डालता है और डायबिटीज से पीड़ित एवं कम इम्यून सिस्टम वाले मरीजों के लिए घातक साबित हो सकता है। और आज की चौथी बड़ी खबर में हम देखेंगे, लखनऊ के पानी में मिला कोरोना वायरस, 3 जगह से लिए गए थे सैंपल। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच राज्य सरकार निपटने के इंतजाम में जुटी थी। वहीं अब राजधानी लखनऊ में सीवेज के पानी में कोरोना वायरस की पुष्टि होने से हड़कंप मच गया है। लखनऊ के पानी के सैंपल की जांच की, जिसके बाद पानी में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। डब्ल्यूएचओ द्वारा देश में सीवेज सैंपलिंग शुरू की गई। इसमें यूपी में भी सीवेज के नमूने लिए गए। लैब में आया सीवेज सैंपल के पानी में वायरस की पुष्टि हुई है।
लखनऊ में खदरा के रूपपुर घंटा घरबा मछली मोहाल की ड्रेनेज में सीवेज सैंपल लिए गए। यह वह स्थान है जहां पूरे मोहल्ले का सीवेज एक स्थान पर गिरता है। इस सैंपल की जांच की गई तो रूपपुर खदरा के सीवेज के सैंपल में कोरोना वायरस पाया गया। पूरी स्थिति से ICMR और WHO को अवगत करा दिया गया है। बताया कि अभी यह प्राथमिक अध्ययन है, भविष्य में इस पर विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। सीवेज के जरिए नदियों तक पानी पहुंचता है, ऐसे में यह आम लोगों के लिए कितना नुकसानदेह होगा, इस पर अध्ययन किया जाना बाकी है। आज की पांचवी बड़ी खबर में देखेंगे, WHO के सदस्य का कहना है अगले कुछ साल में स्पष्ट होगा महामारी कैसे फैली है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए हाल ही में चीन का दौरा करने वाली विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम के सदस्य रहे पीटर ने कहा कि अगले कुछ साल में यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि महामारी कैसे फैलना शुरू हुई है। पीटर ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सामूहिक वैज्ञानिक अनुसंधान में यह पता चल सकता है कि वुहान में मनुष्य पशुओं में पाए गए कोविड-19 की चपेट में कैसे आए। इको हेल्थ अलायंस के अध्यक्ष ने कहा कि वुहान और दक्षिण चीन के प्रांतों के बीच कुछ संबंध हो सकता है जहां चमगादड़ों में कोरोना वायरस से संबंधित वायरस पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वुहान में कोविड-19 के पहुंचने का सबसे बड़ा कारण वन्य जीवों का व्यापार हो सकता है। वुहान में ही दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस संक्रमण का सबसे पहला मामला सामने आया था। और आज की अगली बड़ी खबर में हम देखेंगे, राजस्थान में महंगे होंगे तंबाकू प्रोडक्ट, सरकार लगाने जा रही ट्रैफिक चार्जेस। राजस्थान में अब तंबाकू उत्पाद और महंगे होने वाले हैं। राज्य की गहलोत सरकार पान मसाला, बीड़ी गुटखा और सिगरेट के आवागमन पर ट्रैफिक चार्ज लगाने जा रही है। इसके लिए सीएम अशोक गहलोत के निर्देश पर वित्त विभाग की ओर से एक प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिस पर जल्द ही सरकार की मोहर लग जाएगी। खबर के मुताबिक राज्य सरकार राजस्व बढ़ाने के मकसद से यह फैसला लेने जा रही है। पिछले लॉकडाउन के दौरान तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर लगाई गई रोक से सरकारी खजानों को काफी नुकसान पहुंचा था। बाद में सरकार को ये पाबंदी हटानी पड़ी है। सरकार को इस ट्रैफिक चार्ज के फैसले से करीब 400 करोड़ की कमाई की उम्मीद है। फिलहाल राज्य में लागू लॉकडाउन की वजह से पेट्रोल डीजल की बिक्री के लिए समय निश्चित किया गया है, जिससे सरकार को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है। कोरोना के हालात को देखते हुए राजस्थान में 24 मई तक लॉकडाउन को पहले ही 8 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे में कोरोना काल में लगने वाले इस ट्रैफिक चार्ज के बाद गुटखा, बीड़ी, सिगरेट के दाम और बढ़ जाएंगे। बच्चों पर जून से कोवैक्सीन टीके का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो सकता है, भारत बायोटेक ने कहा। भारत बायोटेक अपने कोविड-19 रोधी टीके कोवैक्सीन पर बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल जून से शुरू कर सकता है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। कंपनी 1 जून से इसका ट्रायल शुरू करने वाली है। भारत बायोटेक के बिजनेस डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल एडवोकेसी के प्रमुख ने कहा, कोई भी टीका 100% सुरक्षा नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि टीके के प्रभाव को 100% तक बढ़ाने के लिए कोविड-19 टीके से बचने के नियमों का पालन करना होगा। 1 जून से ट्रायल शुरू होगा। उन्होंने कहा कि भारत बायोटेक को बच्चों पर टीके का ट्रायल करने की अनुमति मिल गई है और इसे 1 जून से शुरू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि टीके के कुछ सामान्य दुष्प्रभाव हैं और इनके कारण किसी को टीका लगवाने से डरना नहीं चाहिए। और आज की आखिरी बड़ी खबर में हम देखेंगे, महाराष्ट्र में 1 जून से लॉकडाउन में मिल सकती है राहत, मिलेंगी ये शुरुआती छूट। कोरोना की सबसे बुरी मार झेलने वाले महाराष्ट्र में कई दिनों से लॉकडाउन लगा हुआ है। चूंकि अब यहां कोविड-19 मामलों की संख्या में कमी आ रही है, इसे देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि महाराष्ट्र में कोविड प्रतिबंधों के मामलों में जल्द ही कुछ राहत मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक मामलों की घटती संख्या को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन को हटाने के बारे में फैसला लिया जा सकता है। हालांकि कुछ प्रतिबंध लॉकडाउन खुलने के बाद भी जारी रहेंगे। सरकार 1 जून से लॉकडाउन में धीरे धीरे ढील देने पर चर्चा कर रही है। सरकार लॉकडाउन में ढील देकर कुछ गैर जरूरी सामानों की अनुमति देकर चेक कर सकती है, लेकिन रेस्टोरेंट, मॉल, मल्टीप्लेक्स आदि के खुलने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। एक अधिकारी के मुताबिक ये प्रतिष्ठान कोविड संक्रमण फैलने में सुपर स्प्रेडर साबित हुए हैं, लिहाजा अभी इन्हें बंद रखा जाएगा। इसके अलावा कुछ हफ्तों तक ट्रेन भी आम लोगों के लिए बंद रहेंगी।